नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। आईसीसी टी20 में नंबर 1 टी20 बल्लेबाज बने सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के रिजवान को पीछे छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन, बोले भारत की ओर देख रही दुनिया। पायलट का गहलोत खेमे पर बड़ा हमला, बोले खरगे बगावत करने वालों को तुरंत दे सजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज और कल नागालैंड दौरे पर रहेगी, इसके बाद मिजोरम और सिक्किम जाएगी। बिहार में डीएम हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन को मिली पेरोल। दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर रोक, मजदूरों को 5,000 रुपए देगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली में पोल्यूशन के मद्देनजर गोपाल राय की वर्क फ्रॉम होम करने की अपील, कहा निजी वाहनों में सफर करने से करे परहेज। मोरबी हादसे में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 9 में से 4 आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा। हरियाणा पंचायत इलेक्शन, कैथल के जुलानी खेड़ा में पथराव, झज्जर में भी जमीन पर पटकी ईवीएम। बेशर्मी भरा बयान, पुल हादसे के लिए भगवान कसूरवार, ओरेवा ग्रुप ने कोर्ट में कहा उनकी मर्जी नहीं होगी। करप्शन में फंसे सीओ पर कार्रवाई, सीएम योगी ने बनाया इंस्पेक्टर, रामपुर में रिश्वत लेते वीडियो हुआ था वायरल। ऑपरेशन आतंकवाद के तहत घाटी में मारे गए 4 आतंकी फिदायीन हमलों के लिए जा रहे थे, पाकिस्तान ने रची थी साजिश। विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप में सबसे सफल बल्लेबाज बने, महिला जयवर्धने के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। बायजूस ने केरल में दफ्तर बंद करने का फैसला वापस लिया, काम करते रहेंगे कर्मचारी। आरबीआई की डिजिटल करेंसी को पहले ही दिन मिली अच्छी शुरुआत, 48 सौदों में 275 करोड़ का लेन देन। सीबीडीसी पर आरबीआई गवर्नर का बड़ा ऐलान, महंगाई पर बोले अर्जुन की नजर रख रहे। ट्विटर ने 54,000 से ज्यादा भारतीय अकाउंट्स किए बैन, मस्क के आते ही हो रहे कई बड़े बदलाव। सीएम ममता ने पुल हादसे पर जताया दुख, कहा मोरबी घटना पर अपराधियों पर कार्रवाई करे ईडी सीबीआई। आकाशा एयर ने यात्रियों को दी खुशखबरी, 23 नवंबर से शुरू करेगी बेंगलुरु पुणे मार्ग पर उड़ानें। मुंबई में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 27 करोड़ के फर्जी रिफंड का दावा करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। केरल सरकार ने लिया यू टर्न, पीएसयू कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का फैसला रद्द। जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ याचिका खारिज, अगले सीजेआई के रूप में नियुक्ति पर उठाए थे सवाल। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बेटी पहुंची ईडी मुख्यालय, पशु तस्करी मामले में होगी पूछताछ। डीएमके सांसद टीआर बालू ने तमिलनाडु राज्यपाल को हटाने की मांग की, पार्टी सांसदों को लिखा पत्र। मुनुगोडे उपचुनाव को लेकर नहीं किया कोई आंतरिक सर्वे, संघ ने बताया जनता को भ्रमित करने का प्रयास। भाजपा नेता नेटारू की हत्या में वांछित 4 पीएफआई सदस्यों पर इनाम घोषित, एनआईए ने जारी की तस्वीरें। फडणवीस की पत्नी अमृता को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा, ट्रैफिक क्लियरेंस के लिए मिला वाहन। गडकरी की चिट्ठी पर टाटा का जवाब, बोला हम साथ देने के लिए तैयार, नागपुर में इन्वेस्टमेंट को लेकर की थी मांग। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने 16 बाल सुलभ पुलिस थाने और हेल्प डेस्क खोलने की घोषणा की। एनएसई फोन टेपिंग मामला, ईडी ने कोर्ट में कहा चित्रा रामकृष्ण साजिश की सरगना, जमानत का किया विरोध।
अब सरकारी अस्पतालों में दिखाई नहीं देंगे बाउंसर। दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में शुरू हुई पहल। राहुल का पीएम पर निशाना, कहा एक दूसरे की मदद करते हैं बीजेपी टीआरएस। उद्धव ठाकरे और शिंदे समूह द्वारा दायर याचिकाओं पर 29 को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सितंबर में देश में 26 लाख से ज्यादा अकाउंट्स हुए बैन, व्हाट्सएप ने मासिक रिपोर्ट में दी जानकारी। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सीएए को एनपीआर और एनआरसी से जोड़ना होगा। बंगाल में अनुसूचित जाति पैनल के उपाध्यक्ष ने हिंसा प्रभावित मोमिनपुर का दौरा किया, टीएमसी सरकार पर उठाई अंगुली। भाजपा के पूर्व सांसद प्रभात सिंह चौहान कांग्रेस में शामिल, आपने घोषित किए 22 और प्रत्याशियों के नाम। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जुलूस के लिए 5 घंटे बंद रहा, एयरपोर्ट शांतिपूर्वक निभाई गई दशकों पुरानी रस्म। ईवीएम पर चुनाव चिन्ह की जगह उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। न्यूज चैनल का सुप्रीम कोर्ट से आग्रह, सीलबंद लिफाफे में हल्फनामे दायर करने वाली प्रथा पर विचार करें। पूर्वोत्तर में लगातार सुधर रहे हैं हालात, पूर्वी कमान ने कहा हम परिस्थिति से निपटने में सक्षम। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर कई इलाकों में हवा, दिल्ली एनसीआर में घुट रहा दम। देहरादून में निजी आयुर्वेद यूनानी कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटे से भरी जाएगी आधी सीटें, प्रस्ताव पर लगी मुहर। महापंत में 21 दिन से बर्फ में दबा हुआ ट्रैकर का शव, आज फिर हेलीकॉप्टर से की गई रेकी। सीएम योगी बोले कांग्रेस ने भारत को पिछलगू राष्ट्र बना दिया, आज हम नेतृत्व करता। चंडीगढ़ मंडी बाईपास 4 लेन की नवनिर्मित सुरंग का बड़ा हिस्सा धंसा, हादसा टला। जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हथियार गिराने के केस में एक और पकड़ाया, आरोपियों से करवाया गया क्राइम सीन रिक्रिएट। रोहतक में 550 श्रमिकों का 1.5 करोड़ का वेतन ठगा। गाजियाबाद में पुलिस का छापा, मकान में दबे मिले नोटों के बंडल। पुलिस को मिला दीपक टीनू का 8 दिन का रिमांड, प्रीतपाल के सामने हो सकती है पूछताछ। तस्वीरों में पुष्कर मेला, देसी ड्रेस में दिखे विदेशी मेहमान, रात को कल्चरल प्रोग्राम में भी झूमे। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का जश्न शुरू, मंच पर बिखरी आदिवासी संस्कृति की छटा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन, 3 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। चलिए फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।